It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. इसकी निगहबानी, इसकी सफाई का ख्याल, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये कराची के लोगों का काम है। और मैं प्राउडली और बड़े अल्लाह ताला का शुक्र आज बजा लाते हुए और कराची के लोगों को प्रेस करते हुए मैं कहता हूं कि कराची के लोग अगर इन पौधों को 12 लाख जो अभी तक लग चुके हैं ओन नहीं करते तो ये पौधे जो है वो नेस्तो नाबूद हो चुके होते। सिटी गवर्नमेंट ने कोई 12 लाख सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे, लोगों ने भी इसको केयर की है, लोगों ने भी इसकी जो है वो प्रोटेक्शन की, लोगों ने भी इसको ओन किया है। और मैं समझता हूं कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप पहली दफा हमारे इस हक परस्त गवर्नमेंट के एक्शन से लोगों के दिल और दिमाग में, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी रंग, नस्ल, मजहब, जुबान का बोलने वाला है, कराची में रह रहा है तो कराची की चीजों को ओन कर रहा है। और ये अगर रेप्लिकेट हो पूरे पाकिस्तान से तो अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला जो इसी तरह से करेगा। शहर के मारूफ कारोबारी मरकज तारिक रोड और इससे मुल्हिका आबादियों के लिए झील पार्क था, लेकिन लैंड माफिया के गैर कानूनी कब्जे की वजह से ये पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। शहरी जिला हुकूमत ने इस पार्क को लैंड माफिया से खाली कराया। झील पार्क की तामीर नौ के लिए तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम शुरू किए गए, जिसके नतीजे में आज यहाँ एक खूबसूरत पार्क तामीर हो चुका है। ये बच्चे यहाँ कुछ बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बेटे ये बताइए दरख्त के बारे में क्या कहते हैं? दरख्त हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इन दरख्त से हमारा पाकिस्तान हरियाली में होता है और साया मिलता है। लोग अगर दरख्त नहीं होते हम लोग जी नहीं सकते। तो इस्लाम में दरख्त लगाने को सदका जारिया कहा जाता है। इंसानी सेहत पर भी दरख्त के बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। In last years, there is no any type of parks and flowers and trees and water, but in this year, there is many types of parks are here. Pakistan government is doing very good thing that make a parks for the people and others, and we can sitting here and we enjoying here. Gentlemen, could you tell us why you are here today and what about your feelings about the parks? Great, we are here to enjoy the park. You know all about that. Now the park and trees are very important for everybody, for human life as well. The thing is that now you can see a number of parks. Before 5 years there was nothing over here, but now after 5 years I can see the number of parks and the footpath, the trees are there. I want to appreciate the government. आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए इन फूलों के दरमियान कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ। ये जो समझते हैं आपको टेंशन रिलीज हो रहा है? बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, और ये समझे कि एक दिमागी सुकून है, क्योंकि ये जो दरख्त लग रहे हैं कि आपको वैसे आलूदगी अपने पर खींच लेते हैं ये, और अब तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे मुस्तफा कमाल का कमाल है जो ये काम हो रहा है, जो 60 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में हो गया। जनाब ये जो आप सब्जा देख रहे हैं आपके दुकान के सामने, इसको देख के आप क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं दुकान खोलता हूँ तो पहले इस तरह की खूबसूरती नहीं थी, अब दुकान खोलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और माजी में तो इतने काम नहीं हुए जितने 2-4 साल में सदियों के काम हो गए। इसकी निगहबानी, इसकी सफाई का ख्याल, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, ये कराची के लोगों का काम है। और मैं प्राउडली और बड़े अल्लाह ताला का शुक्र आज बजा लाते हुए और कराची के लोगों को प्रेस करते हुए मैं कहता हूं कि कराची के लोग अगर इन पौधों को 12 लाख जो अभी तक लग चुके हैं ओन नहीं करते तो ये पौधे जो है वो नेस्तो नाबूद हो चुके होते। सिटी गवर्नमेंट ने कोई 12 लाख सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे, लोगों ने भी इसको केयर की है, लोगों ने भी इसकी जो है वो प्रोटेक्शन की, लोगों ने भी इसको ओन किया है। और मैं समझता हूं कि सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप पहली दफा हमारे इस हक परस्त गवर्नमेंट के एक्शन से लोगों के दिल और दिमाग में, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी रंग, नस्ल, मजहब, जुबान का बोलने वाला है, कराची में रह रहा है तो कराची की चीजों को ओन कर रहा है। और ये अगर रेप्लिकेट हो पूरे पाकिस्तान से तो अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला जो इसी तरह से करेगा। शहर के मारूफ कारोबारी मरकज तारिक रोड और इससे मुल्हिका आबादियों के लिए झील पार्क था, लेकिन लैंड माफिया के गैर कानूनी कब्जे की वजह से ये पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। शहरी जिला हुकूमत ने इस पार्क को लैंड माफिया से खाली कराया। झील पार्क की तामीर नौ के लिए तरजीही बुनियादों पर तरक्याती काम शुरू किए गए, जिसके नतीजे में आज यहाँ एक खूबसूरत पार्क तामीर हो चुका है। ये बच्चे यहाँ कुछ बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बेटे ये बताइए दरख्त के बारे में क्या कहते हैं? दरख्त हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इन दरख्त से हमारा पाकिस्तान हरियाली में होता है और साया मिलता है। लोग अगर दरख्त नहीं होते हम लोग जी नहीं सकते। तो इस्लाम में दरख्त लगाने को सदका जारिया कहा जाता है।
इंसानी सेहत पर भी दरख्त के बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं. In last years, there is no any type of parks and flowers and trees and water, but in this year, there is many types of parks are here. Pakistan government is doing very good thing that make a parks for the people and others, and we can sitting here and we enjoying here. Gentlemen, could you tell us why you are here today and what about your feelings about the parks? Great, we are here to enjoy the park, you know all about that. Now the park and trees are very important for everybody, for human life as well. The thing is that now you can see a number of parks. Before 5 years there was nothing over here, but now after 5 years I can see the number of parks and the footpath, the trees are there. I want to appreciate the government. आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए इन फूलों के दरमियान कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ. ये जो समझते हैं आपको टेंस रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, और ये समझे कि एक दिमागी सुकून है, क्योंकि ये जो दख्त लग रहे हैं कि आपको वैसे आलूदगी अपने पर खींच लेते हैं ये, और अब तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ये सारे मुस्तफा कमाल का कमाल है जो ये काम हो रहा है, जो 60 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में हो गया. जनाब, ये जो आप सब्जा देख रहे हैं आपके दुकान के सामने, इसको देख के आप क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब मैं दुकान खोलता हूं तो पहले इस तरह की खूबसूरती नहीं थी, अब दुकान खोलते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है. और माजी में तो इतने काम नहीं हुए जितने 2-4 साल में सदियों के काम हो गए. आज जो इन्होंने ये सब्जा लगा के रोड को और रास्तों को इतना अच्छा बना दिया है, हमें चाहिए कि इसकी कदर करें, इसकी हिफाजत करें, इसकी देखभाल करें. ये हमारा इंसानी फरीजा है. कराची के शहरियों के लिए एक बेहतरीन तफरीहगाह सफारी पार्क है, जहां शहरी कुदरती माहौल में जंगली हयात को करीब से देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं. सफारी पार्क के कयाम के लिए सन 1970 में 407 एकड़ जमीन दी गई थी. शहरी हुकूमत के कयाम के बाद सफारी पार्क की तामीर नौ पर खुसूसी तवज्जो दी गई. सफारी पार्क में मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों के लिए 11 इनक्लोजर बनाए गए हैं. जानवरों के लिए एक मुकम्मल कुदरती माहौल पैदा करने के लिए 40,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं. सफारी एरिया में 8 किलोमीटर की ड्राइव के दौरान कोच में बैठकर खुसूसन बच्चे कुदरती माहौल और जानवरों को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं. सफारी पार्क में बच्चों के लिए व्हीलर ट्रेन के अलावा एक मखसूस हिस्से में झूले और दीगर दिलचस्पी के सामान मुहैया किए गए हैं. यहाँ चेयर लिफ्ट की सहूलत के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गो एश एडवेंचर पार्क शुरू किया गया है. सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने काफी काविशें भी की हैं, जिसके नतीजे में आपको पता है कि कुछ अर्से पहले 4 हाथियों की दरामद हुई थी, और इस वक्त गुज़िश्ता 3 साल में पहली मरतबा किसी मुल्क से दूसरे मुल्क तक हाथी दरामद हुए हैं. यहाँ पे जो आने वालों की तादाद है तकरीबन 10 से 15 हजार लोग रोजाना कराची सफारी पार्क का विजिट करते हैं, जिसमें फैसिलिटीज में उनको सफारी कोचेस हैं जिसमें बैठ के वो सफारी एरिया से लुत्फानंदोज होते हैं, खुले हुए जानवर देखते हैं, उनके करीब जा पाते हैं, और यकीनन वो टेम और प्लेइंग होने की वजह से वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. इसके अलावा 2 हिस्सों पे सफारी पार्क मौजूद है. एक हिस्सा वो है जो इमेजिंग एरिया है इसका, एक हिस्सा वो है जो हमारा एनिमल सफारी एरिया है. गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 माह से हम लोग अब कराची की ग्रीनरी जो हम देख रहे हैं वो इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी, और बहुत तेजी से बढ़ने वाले वो पौधे लगे हैं कि वो रातों रात बढ़ते हैं. इसके अलावा हमने इसको ही इन कराची ग्रीन कराची के कॉन्सेप्ट को लेकर हम सफारी में भी आए. हम मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को इनवाइट करते हैं, उन्हें पौधे देते हैं, खाद मट्टी देते हैं, गड़े लगा के देते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप आइए और अपने अपने हाथ से एक एक पौधा लगाइए. यकीनन जितने भी कराची में रहने वाले लोग हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि वो एक गाड़ी भी चलाते हैं और एक गाड़ी के एवज में अगर वो एक पौधा लगा लें तो बहुत सारा पोल्यूशन कम हो सकता है और आपका शहर बहुत खूबसूरत हरा भरा नजर आने लगेगा.